अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पिछले 6 साल के भाजपा के राजनीतिक प्रचार पर नजर डालें तो भाजपा ने शुरू से कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी के रूप में प्रचारित किया था। जवाब में राहुल गांधी ने हर चुनाव में मंदिर मंदिर घूमना शुरू किया, जनेऊ दिखाई, राम मंदिर फैसले का स्वागत किया, प्रचार किया कि राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस ने ही करवाया था। ट्रिपल तलाक पर खामोशी जताई, धारा 370 को हटाते हुए देखा। कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को साइडलाइन किया, यानी कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी का लेबल लगने से बची रहे। नतीजा ये हुआ कि भाजपा के अथक प्रयास के बाद भी देश को 80% नॉन मुस्लिम जनता ने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी नहीं समझा। नतीजे में भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि से सत्ता खोई। देश को हिंदू राष्ट्र का अफीम पिलाते रहने के लिए देश में सर्वमान्य मुस्लिम पार्टी होना जरूरी है, ताकि देश की एकमात्र हिंदू पार्टी को 80% वोट पर काबिज होने में कोई दिक्कत न पेश आए। सरकार की अनेक असफलता के बाद भी चुनाव जब मुस्लिम पार्टी बनाम हिंदू पार्टी कर दिया जाए तो कौन जीतेगा वो बच्चा भी बता सकता है। कांग्रेस ने जब भाजपा के लिए खुद को मुस्लिम पार्टी मनवाने से इनकार कर दिया, अब ओवैसी की पार्टी मजलिस देश में 2 पार्टी पॉलिटिक्स के लिए तैयार कर रही है, मगर ये देश की राजनीति के लिए और देश की मुस्लिम राजनीति के लिए घातक साबित होगा। ऐसा होने पर अपनी तमाम नाकामी के साथ हिंदू पार्टी अगले 30 साल तक देश पर शासन करती रहेगी। देश की दूसरी मुख्य पार्टी अगर मजलिस बन जाती है तो देश में हिंदू राष्ट्र का असर बिना कोई औपचारिक घोषणा से ही अमल में आ जाएगा। फिर कोई भी मुस्लिम किसी भी स्टेट में वैसे भी मंत्री तक बन नहीं पाएगा, बस विधायकी सांसदी तक रह जाएगा। सरकार में हिस्सा नहीं मिलेगा, शासन में हिस्सा नहीं मिलेगा, संसाधन में हिस्सा नहीं मिलेगा। जैसे ओवैसी हर मुद्दे पर बोलते हैं तो मुस्लिम खुश हो जाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक देश के 20% मुस्लिम देश की सरकार में, देश के शासन में, देश के संसाधन में अपना हिस्सा ना ले लें, तब तक इस देश में मुस्लिम तबके का कोई विकास होने वाला नहीं है। अगर इस तरह ही चलता रहा तो 2030 तक देश के मुस्लिम अति पिछड़ा वर्ग की कक्षा से भी नीचे चले जाएंगे। 2015 में बिहार में कुल 24 विधायक मुस्लिम थे, जिनमें राजद के 12, कांग्रेस के 6, जदयू के 5 और सीपीआई माले का 1 मुस्लिम विधायक था। मगर अब बिहार विधानसभा में कुल 19 मुस्लिम विधायक होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के 8, मजलिस के 5, कांग्रेस के 4, बसपा का 1 और सीपीआई माले का 1 विधायक मुस्लिम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 4 सीट पर दूसरी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार को हराया। ये 4 प्योर सीट हैं मुस्लिम: अमोर, बहादुरगंज, जोकीहाट और कोचा धामन। अमोर सीट पर 11 में से 8 उम्मीदवार मुस्लिम थे। मीम ने ये मुस्लिम सीट कांग्रेस के सिटिंग मुस्लिम विधायक अब्दुल जलील मस्तान को हराकर जीती। पिछली बार ये सीट अब्दुल जलील मस्तान ने 51,997 वोट से जीती थी। इस बार जेडीयू, कांग्रेस और मीम ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया, जिससे मीम जीती। बहादुरगंज पर 9 में से 5 मुस्लिम उम्मीदवार थे। मीम ने ये मुस्लिम सीट कांग्रेस के सिटिंग मुस्लिम विधायक तौसीफ आलम को हरा कर जीती। एनसीपी, मीम और एक छोटी पार्टी ने भी मुस्लिम को टिकट दिया था। जोकीहाट में 9 में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। मीम ने ये मुस्लिम सीट जेडीयू के सिटिंग विधायक सरफराज आलम को हरा कर जीती। आरजेडी, एनसीपी, एसडीपीआई और अन्य 2 छोटी पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। एसडीपीआई को सिर्फ 2349 वोट मिले। मीम को यहाँ सिर्फ 34% वोट मिले। वोट बंटवारे के चलते मीम यहां से जीती। कोचा धामन में 12 में से 6 उम्मीदवार मुस्लिम थे। मीम ने यह मुस्लिम सीट जेडीयू के सिटिंग विधायक मुजाहिद आलम को हराकर जीती। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने यहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन किया, इसलिए मुस्लिमों ने जेडीयू के सिटिंग मुस्लिम विधायकों जोकीहाट और कोचा दामन में हराया। उसी तरह राम मंदिर पर क्रेडिट लेने की कीमत कांग्रेस को अमोर और बहादुरगंज सीट से चुकानी पड़ी। इन चारों सीटों पर ओवैसी की कोई पकड़ नहीं है। ये चारों सीटें मुसलमानों को जेडीयू और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए मजलिस को दी हैं।
नतीजे के एक दिन पहले तक फ्रांस मामले पर मोदी सरकार का समर्थन करने वाले ओवैसी के मुस्लिम युवा सोशल मीडिया पर गाली देते थे, लेकिन नतीजे के बाद मजलिस भाजपा के प्रोपेगेंडे को सच समझकर ओवैसी को मुस्लिम का तारणहार करने वाले इस बात पर चुप हैं कि मजलिस किशनगंज से हारी क्यों। अभी एक साल पहले भाजपा की स्वीटी सिंह को 10,211 वोट से हराने वाले कमरुल हुदा को इस बार सिर्फ 41,904 वोट क्यों मिले। एक ही साल में 71,000 वोट से सीधे 41,000 पर क्यों आ गए, यानी वोट बैंक में करीब 50% का घाटा। किशनगंज में ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक ही साल में मुसलमान फिर से कांग्रेस की तरफ लौट गए। क्या आपने कभी नोट किया है कि तेलंगाना के बाहर ओवैसी का कोई भी विधायक दूसरी बार चुनकर नहीं आता। महाराष्ट्र के भायखला से और औरंगाबाद के मजलिस दूसरी बार विधायक नहीं जीता पाई। हालांकि औरंगाबाद में तो लोकसभा की सीट भी मजलिस के पास है, फिर भी लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा सीट पर मजलिस का एक भी विधायक क्यों नहीं है। किशनगंज के मुस्लिमों ने तो सिर्फ एक साल में मजलिस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्या है कि एक बार मजलिस को जीतने वाले मुसलमान दूसरी बार मजलिस को नहीं जिताते। हकीकत यह है कि मजलिस के विधायक के संपर्क में रहने से मुस्लिमों को पता चल जाता है कि वास्तव में मजलिस बीजेपी की बी टीम है, इसलिए तेलंगाना के बाहर कोई भी सीट पर मजलिस दूसरी बार नहीं जीतती। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।